हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को मैंने कहा था आज जो आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर करेंगे उनके बारे में आप लोगों ने हर एक न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा जिस दिन केएएस का रिजल्ट आया था। इनफैक्ट हम लोगों ने भी ये चीज़ अपलोड की थी हमारे चैनल पे, क्योंकि अपने आप में ही ये इतना ज़्यादा हमें मोटिवेट कर रही थी चीज़ कि हम लोगों ने आपको कहा था कि हमारे पास सब कुछ सहूलतें होने के बाद भी हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं हर एक चीज़ को लेके। तो इनसे जब मैंने बात की, आप यकीन नहीं करेंगे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिला है कि मैं भी अब अपनी लाइफ में ये सोच रहा हूँ कि मैं आगे और किस तरीके से ग्रो करूँ या किस तरीके से मैं मेहनत करूँ। 2 साल की उम्र में इनके फादर जो थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपने आप में स्ट्रगल देखा। बाकी अभी जो आप सुनेंगे वो ये खुद अपने बारे में बताएंगे, लेकिन ये किसी तरीके की सिंपैथी नहीं लेना चाहते इस चीज़ को लेके। ऑर्फनेज में रह के इन्होंने अपनी पढ़ाई की। हर एक जगह पे आप लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि ये जो है क्वालिफाई कर गए थे केएएस को पहले अटेम्प्ट में, लेकिन हम में से कितने सारे लोगों को ये चीज़ का पता है कि जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो जेयू के एंट्रेंस में इनको अपना प्रेफरेंस का सब्जेक्ट नहीं मिला था। उस वजह से इन्होंने अपनी तैयारी जो केएएस का एक जर्नी थी उसको शुरू किया और उसको पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सीखनी है इनसे। तो ये अब आपको जो बताएंगे वो सर ही बताएंगे। ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में कुछ मार्क्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बहुत क्लोज मार्जिन से नहीं कर पाए फाइनल लिस्ट में क्वालिफाई। तो ये आपके सामने गाजी अब्दुल्ला जी खुद एक एग्जाम्पल हैं। इन्होंने जो चीज़ करके दिखाई है, हो सकता है कि आज आपके सामने कोई एक आपका दरवाज़ा बंद हो, लेकिन कल इससे कोई एक बेटर चीज़ आपके सामने हो सकता है जेयू में अगर इनको प्रेफरेंस का सब्जेक्ट मिल जाता तो ये 1 साल जो इन्होंने अपना बेस्ट दिया है, 100% दिया है, जिससे केएस क्वालिफाई किया है, वो क्या पता नहीं हो पाता। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो हमें स्टार्टिंग में समझ नहीं आती, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी एक सुप्रीम पावर का। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब आप जो सुनेंगे वो आपको गाजी अब्दुल्ला जी के बारे में खुद वो बताएंगे। तो मेरी तरफ से आज इतना ही था आपके लिए। तो अब आपको जो आवाज़ आएगी वो गाजी सर की होगी। Hello everybody, this is Ghazi Abdullah from Kashmir Administrative Services. This whole video is made for those who have lost hope and they believe that things aren't working in a way they want to do. And through this mode of video, I will try my best to motivate you people and hope at the end of this small video, a positive approach can be seen in you. So let's start now. Uh, no, it is well documented, but I personally don't need any kind of sympathy for this, that I lost my father or I did my schooling from an orphanage. The main purpose behind putting this slide was to give confidence to those students who haven't studied in a hi-fi school, or they are poor, they belong to economically weaker class, or they are orphan. The thing is that the right approach towards things can do wonders for you. Even if you are poor, you haven't studied in a high-rise school, you belong to an economically weaker section, or what we call as from the downtrodden sections of the society. You hear it right, that in my 12th I was having both science and maths. The guidance was missing, so everyone kept insisting me that अगर डॉक्टर नहीं बनोगे तो इंजीनियर बन जाओगे. But if any student who is in class 10th or 12th, or if anyone among your acquaintances, among your friends, so I believe that one can't do justice with himself by this kind of approach. So please avoid it. I believe that it was one of the worst kind of decisions that I have ever made in my life. So I graduated in 2017 from Government Degree College Doda in BSc, and I got around 72 or 73% in my BSc. So what after graduation? I cracked Jammu University entrance examination. This is very important slide for you, but I didn't get the subject of my choice. And in Aligarh Muslim University, I too applied. I was at waiting list 4 that didn't got cleared. And the thing is that in Aligarh there is a category of distant state category. There are some states that are categorized as distant, and students from those states get some kind of reservation.
एंड उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि कोई डिस्टेंट स्टेट भी होता है, एंड इफ़ आई हैड पुट अप दैट कैटेगरी आई वुड हैव easily cleared the examination, and my 1 year would not have been wasted. So let's call it as a wasted year. But how I approach the things now, that neither here nor there. So हार्ट ब्रेक आ जाता है कि मैंने क्वालिफाई नहीं किया, इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं, आपको आंखों के सामने सिर्फ फेलियर ही दिखता है, आपको अपना फ्यूचर पूरा ब्लैक लगता है. सो यही होता है जब आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दैट यू आर, आपको अपनी जगह ऐसा लगता है कि यार मैं स्टडियस बहुत ज़्यादा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है. सो उस टाइम पे क्या करना चाहिए एक बंदे को, किस अप्रोच के थ्रू आप अपने आप को फिर से लिफ्ट कर सकते हैं, ताकि जो आपकी डेस्टिनी है ना वो आपको मिल जाए, दैट यू आर नॉट मेड टू बी फेलियर. ठीक है ना, यू आर नॉट मेड टू लूज़ योर हार्ट, बट द थिंग इज़ दैट you should have a right attitude. You should not lose hope, and the right attitude toward the things वो होना चाहिए आप में. So what I did, it was 2017 ending और रिज़ल्ट आ गए, मैं कहीं पे नहीं हूँ, और I believe that 2018 was 2017 एंडिंग ये था. सो वो जो 2018 का कोई 6-7 महीने होते हैं, उनको मैंने बहुत मतलब बारीकी से देखा, मैंने अपने आप को जांचा कि कहाँ पे मेरी गलती हुई. गलती तो एज सच नहीं हुई थी, बट एक हार्ट ब्रेक था, उसको जिसको हम बोलते हैं बैड लक, जो हर किसी के साथ होता है. लाइक यू आर गेटिंग 200 मार्क्स बट द कट ऑफ हैपन्स एट 200.10. सो ये 0.10 का फ़र्क है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट यू आर नॉट इन द सिलेक्टेड लिस्ट. सो अब इन चीज़ों के साथ आप कैसे कोप अप कर सकते हैं. देखिए, वो जो एक साल था, वो जो मैंने ऐसे यूटिलाइज़ किया कि जम्मू यूनिवर्सिटी के 4 पेपर्स मेरे क्लियर हो गए पीजी के लिए. सो आई वाज गेटिंग, जहाँ पर पहले मुझे चॉइस नहीं थी, अब मेरे पास चॉइस ही चॉइस थी. मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्रैक किया, मेरा रैंक 4 था. और इसी साल मैंने अपने आप को इक्विप किया कि मैं सिविल सर्विसेज, जो मेरा एक ड्रीम था कि चलो अब ये नहीं हो रहा है तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी पढ़ना शुरू करूं. और ये जो एक साल है, इसी एक साल में मेरी जो लाइफ थी ना, उसने एक पलटा मार दिया. सो आई होप दैट जिसके साथ भी कहीं पे कुछ हार्ट ब्रेक हो रहा है, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो चिंता, जिसको बोलते हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. डोंट लूज़ होप. जो लाइफ होती है दैट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. लाइक इफ समथिंग इजंट क्लिकिंग राइट नाउ, इट विल वर्क सून. Hope for the better future, and your right attitude, I repeated that your right attitudes after failure towards a cause should never be subjugated. ठीक है. तो देखिए, अब ये जो प्रिपरेशन थी जो मैं सिविल सर्विसेज के लिए कर रहा था, लाइक आप में से कोई एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहा है. सो ओब्वियसली एक ऐसी बात होती है कि आपके पास कोई खास तौर पर वो बच्चे जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है, उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं होती है. Same was with me, like no idea of history, no idea of geography, no idea of political science. Even कि गाइडेंस के लिए मेरे पास ऐसा कोई कंटेक्ट ही नहीं था जिसको मैं पूछ सकूं कि यार मुझे थोड़ा सा गाइड करो, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं. फाइनेंशियल बैकअप एज सच होता है हर किसी स्टूडेंट लाइफ में, तो हर किसी के साथ होता है कि फाइनेंसिस के तौर पे भी आपका जितना खर्चा होता है उतने आपके पास आमदनी नहीं होती है. सो इन सब चीज़ों को आप कैसे, यू हैव टू बी लिटिल बिट, आई ऑलवेज यूज़ दिस वर्ड, इनोवेटिव. ठीक है, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है बट वो चीज़ आप ला सकते हैं, आपने क्या करना होता है, आपने एवेन्यूज़ देखने होते हैं, आपने आसपास में नज़र दौड़ानी होती है कि कहाँ से मुझे ये सब मिल जाएगा. और मेरे लिए जो इंटरनेट था, इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स हों, चाहे वो उसके बाद बुक्स हों. तो इन सब से आप बहुत अच्छे तरीके से हेल्प ले सकते हैं. और एट द सेम टाइम अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है उतने, इंटरनेट इज़ देयर. बट द थिंग इज़ दैट यू शुड नो द डिफरेंस, दैट हाउ टू यूज़ इंटरनेट. इसमें आपके पास अच्छाई भी है, बुराई भी है. सो इट्स लाइक ए मैच स्टिक. आप इसकी वजह से अपना मकान भी जला सकते हैं और आप इसकी वजह से अपने लिए शम्मा भी रोशन कर सकते हैं. सो एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं अपने लिए शम्मा ही रोशन करूँ, ना कि अपना मकान जला दूँ. ठीक है. तो अब क्वेश्चन है कि चाहे केएस हो, चाहे कोई भी और जॉब रिलेटेड, ये सारे जॉब्स ही होते हैं. आई बिलीव दैट जो भी केएस है, जैसे अदर जॉब्स हैं वैसे ये भी एक जॉब है, जहाँ पर अब
थोड़ी इसी काइंड वो होते हैं ना, एक अथॉरिटी आपके पास होती है कि आप जो लाइफ है दूसरे लोगों की, जो गरीब लोग हैं या जो दूसरे टाइप के लोग हैं, उनकी आप लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उनके लिए आप वर्क कर सकते हैं। एक चैलेंजिंग जॉब होता है आपके पास। और द सेकंड थिंग इज़ आपके पास एक डाइवर्सिटी आ जाती है कि आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं, आप देखते हैं कि फंक्शंस कैसे होता है, आप स्कीम्स को पढ़ सकते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू इनोवेशन, ठीक है। तो दैट वाज द रीज़न दैट आई चूज़ केएस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यूजुअली डिनाई करते हैं, बट आई वॉन्ट डिनाई कि फाइनेंशियली भी इंसान वो साउंड हो जाता है, आपके पास उतने फाइनेंसेस के इशू नहीं होते। एंड दिस इज़ रिलेटेड टू एवरी जॉब, ठीक है, चाहे वो केएस हो, चाहे वो एसएसबी का कोई एग्ज़ाम हो, तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है, पीजी के दौरान जब मैं पीजी कर रहा था, उससे पहले ही मैंने अपने आप को इक्विप कर लिया था कि मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करना है। एंड ड्यूरिंग माय पीजी जो मैं एएमयू से कर रहा था, प्रीलिम्स भी मेरा क्वालिफाई हो गया, मेंस भी मेरा क्वालिफाई हो गया और इंटरव्यू भी मेरा क्वालिफाई हो गया। इवन ड्यूरिंग माय पीजी आई हैड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। अब ये स्लाइड दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूँ। इंटेलिजेंट्स आर दोज जो नासा और इसरो में मेरे हिसाब से वर्क कर रहे हैं, या जो कोई इन्वेंशन करते हैं जो फ्रूटफुल होती है सोसाइटी के लिए। सो आई बिलीव दैट आई एम ऑल्सो एन एवरेज और एबो एवरेज स्टूडेंट, आप कह सकते हैं, नाइदर एवरेज नॉर इंटेलिजेंट, इन बिटवीन। सो ये स्लाइड दिखाने का मकसद सिंपल ये है कि बहुत सारी उतनी, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे कोई सिंपैथी लूँ, बट द थिंग इज़ कि बहुत सारी मुश्किलातों का सामना होता है एक बंदे को, एक इंसान को बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं। बट हमेशा याद रखना चाहिए कि वो मुश्किलात आपको आपके गोल से दूर न करें, ठीक है। ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, और जो कुछ होने वाला है वो हो जाएगा, ठीक है। टाइम ले सकता है। और आई कैन इवन टेल यू दैट जो ही मेरा यहाँ से केएस का एग्ज़ाम क्रैक उसका रिज़ल्ट आ गया था, उसके दूसरे दिन ही मेरा पीजी का भी रिज़ल्ट आ गया था, और मेरा लगभग ठीक ठाक कोई 8.5 के करीब मेरा सीजीपीए था। तो कहने का मकसद सिंपल ये है कि अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर आप अपने आप में अगर आपको विश्वास है, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो हर कोई चीज़ वर्क करेगी। और टाइम होता है, टाइम फ्रेम होता है, कोई चीज़ जल्दी नहीं वर्क कर रही है, लेकिन अगर आप स्टडियस हैं, अगर आप एक ही जगह बैठे हैं, अगर आप उसी चीज़ को पकड़ के रखे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको फिर इतना भी सेटबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो this is last slide, that if you are not willing to learn, no one can help you, and if you are determined to learn, no one can stop you, ठीक। एंड दिस टफ क्लासेस जो अभी कोई फेस कर रहा हो, जो ये वीडियो देख रहा है, इट इज़ पार्ट ऑफ जर्नी, ठीक है ना। लाइफ इज़ ए मिक्स्ड बैग, जिसमें आपको खुशियाँ भी होती हैं, जिसमें आपको दुख भी होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ मिक्स्ड बैग, बट आपका गोल हमेशा ये होना चाहिए कि आप ग्रो करें और अपने लिए एक गुड क्लास कल्टिवेट करें खुद से, ठीक है ना। नो वन विल बी देयर टू कल्टिवेट ए गुड क्लास फॉर यू, इट इज़ यू हु हैव टू डिसाइड that I have to grow, and I will cultivate a good class for myself. Thank you so much.